जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनकी स्वास्थ्य की कामना को लेकर करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी आने वाले 1 नवंबर साल 2023 में करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधि विधान से मनाया जाएगा। मैंने एक वीडियो जो है वो डाला था पीरियड्स के बारे में कि करवा चौथ की जो पूजा है वो पीरियड्स में के कितने दिन बाद करनी चाहिए। उस पर मैंने सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताया था। फिर भी बहुत सारी बहनों के जो प्रश्न है वो मुझे मिल रहे हैं कि दीदी 5वें दिन पूजा कर सकते हैं, कितने दिन में पूजा करें, या जो अर्घ है वो हम 5वें दिन दे सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो जो है वो बना के बता देती हूँ, आपको सारी जानकारी दे देती हूँ बिल्कुल डिटेल से, ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए और आने वाले करवा चौथ व्रत में आप पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर पाएँ और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर पाएँ। देखिए क्या होता है, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें महिलाओं के पीरियड्स, मासिक धर्म या रजस्वला धर्म के 3 दिन का निषेध बताया गया है कि जो महिलाएं होती हैं, जो भी माताएं बहनें होती हैं, 3 दिन तक रजस्वला धर्म के कारण अशुद्ध मानी गई हैं। 5 दिन 8 दिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन क्या है कि 3 दिन बाद, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि तीसरे दिन जो बाल हैं पहले धुले जाते हैं, फिर 5वें दिन बाल धुले जाते हैं और उसके बाद जो पूजा है वो की जाती है। लेकिन जब महादेव की बात आती है, जो देव होते हैं उनकी पूजा 7वें दिन की जाती है। सब ने अपने घर में सुन रखा होगा। अब क्या होता है कि जब कोई भी व्रत आते हैं तो ये एक नेचुरल बात होती है, अब प्रकृति की देन है। और जो रजस्वला या पीरियड्स है वो किसी न किसी व्रत में किसी भी माताओं बहनों को सबको ये आना ही आना है। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं हमारा करवा चौथ अच्छे से बीत गया, पता चले दिवाली खराब हो जाए, तो ये सब लगा ही रहता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमें दिमाग से बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरी डेट 2 तारीख को है, पता चले 1 को ही आ जाए, फिर हमारा करवा चौथ खराब हो जाए। तो ऐसे मन में प्रेशर डालेंगे ना तो वो यकीनन हो जाएगा। और अगर आप उस चीज़ को सोचेंगे नहीं कि मतलब मेरा कब आया था और कब आने वाला है, तो शायद आपकी पूजा पाठ भी हो जाए, फिर 2-4 दिन और भी चल जाए, उसके बाद आपको याद आए अच्छा आना है क्या, फिर आए, है ना। ये चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। जब हम उस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में बसा लेते हैं ना, हाय पीरियड्स, मेरा मासिक धर्म, हाय मेरा रजस्वला धर्म, तो फिर उसको आना ही होता है। क्योंकि जब हम दिमाग में ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो उसका जो असर है वो शरीर के अन्य हिस्सों पे देखने को मिलता है और इसीलिए जो पीरियड्स है वो आ जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल रहना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। आ भी जाएगा तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारी बहनों को लगता है पूरे साल एक मतलब इंतज़ार किया, सारी तैयारी कर ली और सब कुछ कर लिया है, अब लास्ट मोमेंट पे पीरियड्स आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए। मतलब अब बहुत मन ख़राब हो गया। कई बार प्रश्न आते हैं दीदी मन इतना ख़राब हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो आज के वीडियो में सारी जानकारी दूंगी ताकि आपको सब कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं कि जो बाल होते हैं पहले वाले हमारे पीरियड्स के, वो तीसरे दिन धुले जाते हैं। और बहुत लोगों के घर की ऐसी परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा है कि तीसरे दिन पहले बाल धुले जाते हैं, फिर 5वें दिन दूसरे बाल धुले जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो 6वें दिन से पूजा शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग 5वें दिन बाल धुलने के बाद पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, तो वो उसी दिन से मतलब 5वें दिन से ही पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। अब बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको ये पता है कि 7वें दिन पूजा जो है वो करनी चाहिए, तो ऐसे लोग 7वें दिन पूजा करते हैं। मतलब 6 दिन के पूरे दिन हो जाते हैं, उसके बाद जो 7वां दिन आता है उसमें पूजा करते हैं। तो जो देव हैं, ऐसा हम लोगों को बताया गया, हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं कि जो देव होते हैं वो उनकी पूजा 7वें दिन होती है। जैसे कि चंद्रदेव हो गए, जैसे कि भगवान महादेव हो गए, या जैसे भगवान श्री हरि विष्णु हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, जो भी भगवान हैं, जो भी देव हैं, उनकी पूजा जो है वो 7वें दिन होती है। और जो भी माताएं हैं, मान लीजिए दुर्गा माता हो गई, काली माता हो गई, वैष्णो माता हो गई, या जो भी हम शीतलाष्टमी का व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो उनकी पूजा 5वें दिन हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा 5वें दिन अगर हम अशुद्ध रहते हैं तो क्यों पूजा हो जाती है। तो देखिए, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो 5वें दिन पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती हैं। कई बार मैंने सुना है, देखा है, 5वें दिन बहुत सारी माताएं हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध
हो जाती हैं, ऐसे में वो पूजा कर लेती हैं। जो भी माताएं बहनें हैं वो पीरियड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। जब उनको लगता है कि वो पूरी तरीके से शुद्ध हो गई हैं तभी वो पूजा करती हैं, अन्यथा नहीं करती हैं। अब यहाँ पे करवा चौथ की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बता दिया कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी पुस्तकें हैं हमारी, उसमें 3 दिन का रजस्वला धर्म का वर्णन किया गया है कि 3 दिन तक जो भी महिलाएं हैं वो अशुद्धि की अवस्था में रहती हैं। 4, 5, 6, 8 दिन का कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि जो पूजा है वो हमें कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो जो भी देवियाँ होती हैं उनकी पूजा हमें 5वें दिन करनी चाहिए, 5 दिन के बाद नहीं, 5वें दिन। अगर हम पूरी तरीके से बाल धुल के अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुके हैं तो हम 5वें दिन पूजा कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होती है। जो भी हमारे देव हैं उनकी पूजा हमें 7वें दिन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से शुद्ध हैं, साफ़ सुथरे हो चुके हैं, तो आप 5वें दिन कर सकते हैं पूजा, इसमें कोई भी दोष नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ अभी दिक्कत होगा तो आप 5वें दिन पूजा बिल्कुल भी ना करें। है कि बहुत कमेंट आ रहे हैं मुझे कि दीदी मैं 5वें दिन अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुई हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है, अब मैं पूजा करूँ या ना करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप पूरी तरीके से शुद्ध ना हो पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप शुद्ध हो गई हैं, भले आपका दिन 5वां है, तो आप पूरी विधिवत तरीके से महादेव की पूजा कर सकती हैं, आप चंद्रदेव की पूजा कर सकती हैं, आप चौकी लगा के बहुत अच्छे से विधिवत पूजा कर सकती हैं, अपने पति की पूजा कर सकती हैं, अर्घ दे सकती हैं, मतलब संपूर्ण पूजा जो है वो आप 5वें दिन कर सकती हैं। कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो नहीं होती है। अब बहुत बहनों को लग रहा है कि दीदी मैं तीसरे दिन मेरे बाल धुल जाते हैं, मेरा 2 ही दिन पीरियड्स आता है, तीसरे दिन मैं बाल धुल लेती हूँ और मैं चौथे दिन पूरी तरीके से साफ़ सुथरी हो जाती हूँ। तो देखिए वो आपका शरीर है और आपको पता है कि आप कितने दिन में साफ़ सुथरी हो जाती हैं। अगर आप पूरी तरीके से साफ़ सुथरी हो जाती हैं तो आप चौथे दिन भी पूजा कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें 3 दिन का वर्णन किया गया है। तो अगर आप चौथे दिन आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से शुद्ध हो चुकी हैं, अब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप चौथे दिन पूजा कर लें। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आप पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुई हैं तो आपको भूल कर भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मैं बोल दूं कि नहीं आप कर सकते हैं पूजा। लेकिन जो ऋषि पंचमी की किताब है, जिसने भी कथा पढ़ी होगी उन सबको पता है कि भले ही आप पूजा जो है वो कर रही हैं, आप किसी भी चीज़ को नहीं मान रही हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। जो उसकी कथा है उसमें बताया गया है कि इसका दोष महिलाओं को लगता है, तो उस दोष से बचने के लिए हमें जब पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए तब हमें पूजा करनी चाहिए। अब बहुत सारी बहनों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मेरा पहला दिन है, मैंने सारी तैयारी कर ली, अब बताइए अब पीरियड्स आ गया, मैं क्या करूं, क्या सब छोड़ दूं, मैं पूजा ना करूं। तो देखिए तो आप क्या करें, जैसे आपका आज ही पीरियड्स आ गया या आपका दूसरा दिन है या आपका तीसरा दिन है, 3 दिन तक, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, इन 3 दिनों में मैं पूजा करने के लिए किसी भी बहन से नहीं बोलूँगी कि आप पूजा करें। क्योंकि प्रश्न आते हैं कि दीदी मैं ना 1-2 दिन मेरा चलता है, तीसरे दिन मैं कर लूँ, तो बिल्कुल नहीं, तीसरे दिन आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप अगर आपने तैयारी कर ली है, सब कुछ मान लीजिए आपका हो गया है, तो जैसे आप फ्लैट वगैरह में पूजा करती हैं तब भी जो भी माताएँ बहनें हैं वो सब इकट्ठा हो जाती हैं। अगर आप कहीं मान लीजिए गाँव घर में पूजा कर रही हैं तो वहाँ तो 2-4 लोग इकट्ठा होते ही हैं। घर में सास, ननद या देवरानी जेठानी होती हैं। अर्घ की अगर बात आती है तो आप उनसे भी दिलवा सकती हैं। अगर घर में कोई नहीं है तो आप अपने पति से भी अर्घ दिलवा सकती हैं। व्रत आप कर सकती हैं, याद रखें, लेकिन अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिलवा सकती हैं। आप अर्घ उनसे दिलवा सकती हैं। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे दिलवा सकती हैं। या जैसे मान लीजिए चौकी लगा के पूजा की जाती है, सारी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, अगर आपके घर में आपकी सास पूजा करती हैं, आपकी ननद पूजा करती हैं, देवरानी जेठानी पूजा करती हैं, तो जो भी आपने सामान खरीदा है आप चौकी से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए और जो भी पूजा है विधिवत तरीके से आप उनसे करवा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करवा सकती हैं। अपने नाम का श्रृंगार चढ़वा सकती हैं, माता पार्वती की पूजा करवा सकती हैं, महादेव की पूजा करवा सकती हैं, करवा का जो कैलेंडर आता है उसकी विधिवत पूजा करवा सकती हैं और जो चंद्रदेव हैं उनको अर्घ दे सकती हैं। अब बहुत सारी बहनों को ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी श्रृंगार करें कि ना करें। तो देखिए जब पीरियड्स
पीरियड्स आता है तो आपको सूखा वाला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है, क्योंकि उसका जो मूल्य है वो हमारे, मान लीजिए मैं समझती हूँ और आप सब समझते हैं कि उसका मूल्य जो है वो बहुत ज़्यादा है। सूखा वाला सिंदूर जो है वो बहुत ऊपर है और अशुद्धि की अवस्था में हमें सूखा वाला सिंदूर नहीं छूना चाहिए। बाकी बहुत लोग जो है वो आपसे बोलेंगे कि नहीं आप लगा सकते हैं, तो अगर आपको लगता है, आपका मन जो है वो आपको पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है कि सूखा वाला सिंदूर आप छुएं, तो आप छू सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं छूना चाहिए और मैं नहीं छूती हूँ। जो वर्जित दिन बताए गए हैं, जो पीरियड्स या मासिक धर्म है, रजस्वला का धर्म है, मैं सिंदूर को, सूखा वाला सिंदूर खास करके, लिक्विड वाला सिंदूर कभी कभी क्या होता है कि परिस्थिति ऐसी आती है कि हमें कहीं जाना होता है या कुछ भी समस्याएं होती हैं, तो लिक्विड वाला सिंदूर आप लगा सकती हैं, छू सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक रंग के प्रकार का है। लेकिन सूखा वाला सिंदूर की महत्वता जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं, सूखा वाला सिंदूर जो है वो हमें पता है कि हमारा किस समय लगाया जाता है। आप सबको पता है, मुझे उस चीज़ को ज्ञात करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सूखा वाला सिंदूर ना लगाएं। बाकी आप सारा सामग्री जो है वो पहन सकते हैं। वो साड़ी हो गई, वो चूड़ियाँ हो गई, वो बिंदी हो गई, वो सब चीज़ें मतलब कर सकते हैं। महावर वगैरह भी लगा सकते हैं, जो आलता आता है वो भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो सिंदूर है वो ना लगाएं। अगर आप सिंदूर चढ़ा रही हैं माता पार्वती को, आपके मान लीजिए आप तो पीरियड्स में हैं, आपके घर वाले जिनसे भी पूजा करवाई हैं उन्होंने चढ़ाया है, तो जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं, आप अपनी साड़ी के पल्लू में उसको बंधवा लें और जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं तो फिर वो लगा सकती हैं। लेकिन पीरियड्स के दौरान आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप पति की पूजा कर सकती हैं, पूरी तरीके से तैयार हो सकती हैं और चंद्रदेव को देख सकती हैं चलनी से। ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकती हैं, आप चलनी से देख सकती हैं। उनकी विधिवत तरीके से पूजा ना सही, लेकिन आप उनको अर्घ ना दें, आप उनको देख सकती हैं। जैसे मान लीजिए दिया रख के देखा जाता है, उस प्रकार से आप देख सकती हैं, उनको प्रणाम कर सकती हैं और अक्षत वगैरह जो है वो उनको ना डालें। बाकी जैसे जो पूजा है, जो अर्घ है, वो अपने पति के हाथों से दिलवा दें। बाकी अगर आपका 5वां दिन है तो आप अर्घ दे दें। अगर आप पूरी तरीके से शुद्ध हो चुकी हैं तो आप सारी पूजा कर सकती हैं। 5वें दिन भी अगर आप पूर्णतया शुद्ध हैं तो आप पूजा कर सकती हैं, अर्घ दे सकती हैं। चीज़ों को आपको खास ख्याल रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई मन में प्रश्न चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से आने वाली करवा चौथ व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।